हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईशान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ एक न्यू स्टोरी लेकर आ गई हूँ। तो मेरी स्टोरी का नाम है ब्रोकन हार्ट। ये एक फंक्शन एफएफ है। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में ही हम एक लड़के को देखते हैं जो अपने पेरेंट्स के सामने बहुत गुस्से में खड़ा हुआ था। वो कहता है, मैंने कितनी बार कहा है कि मैं शादी करना नहीं चाहता। तभी उसके पेरेंट्स कहते हैं, पर क्यों? कब तक वांग जी, कब तक तुम शादी करना नहीं चाहते? वांग जी कहता है, कभी नहीं। आप अच्छे से जानते हैं कि मैं ओमेगा से नफरत करता हूँ और मैं कभी शादी नहीं करूँगा। तभी उसकी माँ कहती है, वांग जी बहुत हो गया। हम जब से तुमसे कुछ नहीं कह रहे हैं, तुम हमेशा अपनी मनमानी करते हो। तुमने हमेशा यही तो किया है। तुम हमने शायद बहुत बड़ी गलती कर दी तुम्हें सिर पर चढ़ाकर। वांग जी, तुम एक कंपनी के सीईओ हो, क्या तुम्हें ये नहीं पता? वांग जी कहता है, मॉम प्लीज़ मुझसे इस बारे में कोई बात मत कीजिए और मैं आपसे लास्ट टाइम कह रहा हूँ कि मैं किसी से शादी नहीं करूँगा। ऐसा कहकर वांग जी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। लेनी और लेनुआन एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी सिचेन कहते हैं, माँ आप ज़बरदस्ती क्यों कर रही हैं उससे? लेनी कहती है, सिचेन तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम पहले से सोचो, अगर वो शादी नहीं करेगा तो आगे क्या होगा? क्या उसको बच्चे नहीं चाहिए? तभी सिचेन कहते हैं, माँ पर आप अच्छे से जानती हैं कि वांग जी कभी शादी नहीं करने करेगा और वो कितना ज़िद्दी है। लेनी कहती है, अगर वो ज़िद्दी है तो मैं भी ज़िद्दी हूँ। मैं भी देखती हूँ वो कैसे शादी नहीं करेगा। सिचेन कहते हैं, ठीक है, लेकिन माँ एक बात बताइए, क्या आपने कोई ऐसा ओमेगा देखा है जिससे आप वांग जी की शादी कराना चाहती हैं? लेनी कहती है, अभी तक तो नहीं, लेकिन जल्दी ही ढूंढ लूँगी। ऐसा कहती है। सिचेन कहते हैं, माँ कुछ भी करो, लेकिन याद रखो कि वांग जी इन सब में बहुत हर्ट होगा और मुझे नहीं लगता कि वो इस शादी को चला पाएगा। तभी जियांग चेंग, जो लैन सिचेन का ओमेगा है, वो कहता है, बिल्कुल माँ, आप अच्छे से जानती हैं जब मैं शादी कर कर आया था तो वांग जी मुझे भी कितनी नफरत भरी नज़रों से देखता था। वो मुझसे भी बात नहीं करता था और अभी भी नहीं। अभी भी वो मुश्किल से कुछ कब शब्द ही बोलता है। मैं नहीं जानता कि आखिर वांग जी को प्रॉब्लम क्या है, लेकिन वो ओमेगा से इतनी नफरत क्यों करता है? सिचैन कहते हैं, ये तो कोई नहीं जानता कि आखिर क्या बात है। वांग जी ओमेगा से इतनी नफरत क्यों करता है? तभी हम देखते हैं, लेनी कहती है, कुछ भी हो, लेकिन वांग जी को शादी करनी ही पड़ेगी, चाहे वांग जी का मन हो या ना हो। बस मैंने डिसाइड कर लिया है। लेनुआन कहते हैं, लेनी याद रखो वो हमारा बेटा है। वहीं लेनी कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो शादी जरूर करेगा। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ वांग जी जो अपनी कंपनी में पहुँचता है, तभी उसका एबी उसके सामने आता है जो एक बीटा है। वांग जी तो कभी किसी ओमेगा को अपना सेक्रेटरी भी नहीं बनाना चाहता। यहाँ तक कि कंपनी में कोई ओमेगा नहीं है, किसी भी ओमेगा को लैंड कॉर्पोरेशन में जॉब दी ही नहीं जाती है और कि कोई भी रीज़न नहीं जानता कि क्यों, चाहे कितना भी टैलेंटेड ओमेगा क्यों ना हो, लेकिन वांग जी कभी भी उसे अपनी कंपनी में जॉब नहीं देगा। वहीं उसका सेक्रेटरी एबी उसके सामने खड़ा था। वांग जी को देखकर एबी अपना सिर नीचे करता है और कहता है, गुड मॉर्निंग सर। वांग जी कहता है, गुड मॉर्निंग। वांग जी कहता है, मेरी मीटिंग का शेड्यूल सारा मेरे सामने रखो। एबी कहता है। वहीं एबी सारी मीटिंग के शेड्यूल्स उसके सामने देता है, लेकिन वह भी इतना तो समझ जाता है कि आज सर का मूड बहुत ख़राब है। एबी को पता है जब भी वांग जी का मूड ख़राब होता है तो बेचारा वही हमेशा फंस जाता है, उसको ही डांट पड़ती है। तभी वांग जी एबी की तरफ गुस्से में देखता है और कहता है, यहाँ खड़े क्यों, मेरा मुंह क्यों देख रहे हो? एबी कहता है, सर ये फाइल। तभी वांग जी इस फाइल को देखता है और कहता है, गेट आउट। एबी डर जाता है और जल्दी वहाँ से भाग जाता है। वो बाहर निकलता है और कहता है, हे भगवान, मुझे नहीं समझ में आता आज सर को क्या हुआ है, फिर से इतना गुस्सा। पता नहीं कभी कभी इनको क्या हो जाता है, ये घर से हमेशा इतने गुस्से में क्यों आते हैं? ऐसा लगता है जैसे किसी की जान लेकर मानेंगे। एबी तुम आज जितना हो सके अपने सर से दूर ही रहो। एक तो सच में मुझे भी नहीं पता कि मैं इस कंपनी में जॉब क्यों कर रहा हूँ। मैं तो पैसे के लिए जॉब कर रहा हूँ क्योंकि इतनी अच्छी सैलरी मुझे कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन देखो ना, तो कंपनी में कोई ओमेगा है, सिर्फ बीटा और अल्फा को ही जॉब दे के रखी है। हे भगवान, मेरा क्या हो रहा है? मैं यहाँ क्यों? मैं तो इतना फंस चुका हूँ कि मैं किसी से प्यार भी नहीं कर सकता, क्योंकि इस मॉन्स्टर को प्यार से ही नफरत है। उसके सामने प्यार का नाम लो तो ऐसा लगता है कि जैसे मार डालेगा किसी को। वहीं वांग जी सब कुछ चेक करता है। फिर वांग जी एबी को बुलाता है। एबी डरता हुआ अंदर आता है और कहता है, यस सर।
वांग जी कहता है, अभी तुमने बताया क्यों नहीं कि मिस्टर सू के साथ हमारी आज मीटिंग है? एबी कहता है, सर मैं वही तो बताने वाला था। वांग जी कहता है, कब बताने वाले थे? एबी कहता है, सर अभी जस्ट फाइल दी थी तब, लेकिन आपने मुझे केबिन से बाहर निकाल दिया। वांग जी गुस्से में देखता है और कहता है, ठीक है, मीटिंग कितने बजे है? एबी बोलता है, सर मीटिंग वो नहीं बल्कि उनकी बेटी करने आ रही है, और मीटिंग उन्होंने रेस्टोरेंट में बुलाई है। वांग जी जो एबी की तरफ देखता है और कहता है, क्यों मिस्टर सू कहाँ गए? एबी कहता है, मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा कि उनकी बेटी डायना इस मीटिंग को करेगी। वांग जी कहता है, तभी हम देखते हैं वांग जी कहता है, अच्छा तो मीटिंग 10 बजे से तो 9 बज रहे हैं, हमें जल्दी निकलना होगा, वहाँ पहुँचने में भी टाइम लगेगा और रास्ते में ट्रैफिक। एबी कहता है। वहीं एबी और वांग जी दोनों खड़े होते हैं, सीधा वहाँ से निकलकर कार में बैठते हैं और सीधा उस होटल रेस्टोरेंट के लिए निकल जाते हैं जहाँ उसकी मीटिंग उस डायना के साथ थी। वहीं थोड़ी देर में ही वांग जी रेस्टोरेंट के अंदर पहुँच जाता है जहाँ डायना पहले से ही उसका वेट कर रही थी। डायना वांग जी को देखकर एक स्माइल करती है। वांग जी डायना के सामने जाता है। डायना को देखते ही वांग जी को समझ में आ जाता है कि वो एक ओमेगा है। उसकी फेरोमोन्स, वहीं डायना जो अपनी बहुत ही स्वीट फेरोमोन्स छोड़ने लगती है वांग जी को देखकर। वांग जी अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है। वहीं एबी अपने मन में कहता है, हे भगवान, मुझे लगता है ये लड़की आज गई। एबी कहता है, सर। वांग जी गुस्से में एबी को देखता है। एबी चुप हो जाता है। वांग जी कहता है, वैसे मिस डायना, मुझे लगता है हमें जल्दी मीटिंग शुरू करनी चाहिए, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। डायना एक स्माइल करती है और कहती है, मिस्टर लैन, आखिर आपके पास टाइम क्यों नहीं है? हम मीटिंग शुरू कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको नहीं लगता हमें साथ में थोड़ी कॉफ़ी पीनी चाहिए? एबी अपने सर पे मारता है और कहता है, ये लड़की खुद मरने का काम कर रही है। तभी वांग जी कहता है, नहीं, मेरे पास इस टाइम नहीं है कि मैं कॉफ़ी पी सकूं। मुझे लगता है हमें जल्दी ही मीटिंग ख़त्म करके मुझे यहाँ से निकलना है। वहीं डायना जो बार बार वांग जी को देख रही थी, वांग जी को देखकर डायना के मीटिंग फेरोमोन्स की वजह से वांग जी को और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। एबी कहता है, ये लड़की खुद तो मरेगी और मुझे भी मरवाएगी। वहीं वांग जी गुस्से में डायना को देखता है। तभी डायना खड़ी होती है और वांग जी के पीछे आकर उसके शोल्डर पर हाथ रखती है और कहती है, वैसे आपको पता है डैडी आने वाले थे, लेकिन जब मुझे पता चला कि मीटिंग आपके साथ है तो मैंने डैड से इंसिस्ट किया कि मैं इस मीटिंग को आपके साथ करना चाहती हूँ। मुझे आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। वांग जी जो अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है। एबी तो उसकी बॉडी तो शिवर कर रही थी। वो अपने मन में कहता है कि यार ये लड़की पागल हो गई है। मुझे लगता है आज मैं बचने वाला नहीं हूँ। जॉब के साथ साथ मेरी जान भी गई। तभी वांग जी की आंखें पूरी तरीके से डार्क रेड हो जाती हैं। एबी तो देखकर पूरी तरीके से डर जाता है। वहीं डायना जो वांग जी के पीछे खड़ी थी, उसके शोल्डर पर हाथ रखकर, तो उसे नहीं पता। डायना कहती है, वैसे अगर आप चाहें तो हम अकेले में भी मिल सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका मैंने बहुत वेट किया है। वांग जी अब खुद को बर्दाश्त नहीं कर पाता। डायना अचानक वांग जी की नेक के पास जाती है और सिडेक्टिव वॉइस में कहती है, मैंने यहाँ एक कमरा भी बुक किया है आपके और अपने लिए, क्या आप रेडी हैं? तभी अचानक वांग जी डायना के बाल पकड़ता है और उसे खींचकर दूर फेंक देता है। डायना अचानक शॉक हो जाती है और एबी तो इतना शॉक हो जाता है, और उसे तो एक्चुअली पहले से पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। तभी डायना कहती है, मिस्टर लेन। वांग जी गुस्से में खड़ा होता है और कहता है, वैसे तुम जैसे ओमेगा यही करते हैं, है ना? लोगों को सेड्यूस करना, उनकी फीलिंग्स के साथ खेलना, उनके साथ बिस्तर पर जाना। डायना की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वहाँ जितने भी लोग थे वो डायना को देखने लगते हैं। डायना कहती है, मिस्टर लेन। वांग जी कहते हैं, वैसे तुमने बहुत अच्छा गेम खेला, तुम मुझे सेड्यूस करके अपने बेड पर ले जाना चाहती थी, पर तुम्हें अगर चाहिए तो मैं बहुत सारे अल्फा अरेंज कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि तुम मेरे साथ ये सब कुछ कर सकती हो? डायना की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वांग जी डायना की तरफ देखता है और कहता है, अपने पिता को बोल देना हमारी सारी डील कैंसिल हो चुकी हैं। डायना कहती है, क्या? नहीं 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 मिस्टर लेन, मेरी बात सुनिए, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। तभी वांग जी एबी की तरफ देखता है। एबी कहता है, सर सर। वांग जी कहता है, कार निकालो। एबी
तुम ऐसा लगा था कि वो आज बचेगा ही नहीं। अभी जल्दी वहाँ से भाग जाता है। वहीं डायना वांग जी को देखती है और कहती है, वांग जी, मिस्टर लेन, लिसन टू मी। वांग जी कहता, अपने गंदे मुंह से मेरा नाम भी मत लेना। और तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे अपने बिस्तर तक ले जाओगी? तुम जैसे ओमेगा में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम जैसे तो क्या, मुझे किसी ओमेगा में इंटरेस्ट नहीं है। मैं ओमेगा से नफरत करता हूँ। मैं अच्छे से जानता हूँ ओमेगास का काम। ओमेगास का बस एक ही काम है, लोगों को सेड्यूस करना और उनके बिस्तर तक जाना और बहुत सारा उनसे पैसा लेना, है ना? ये सुनकर डायना तो शॉक हो जाती है। डायना अभी भी फर्श पर पड़ी थी। वांग जी उसके करीब जाता है और कहता है, मुझे बहुत डिस्गस्टिंग लगी तुम, समझी? डायना कुछ नहीं कह पाती और वांग जी वहाँ से चला जाता है। वहीं हम देखते हैं डायना खड़ी होती है, चारों तरफ देखती है, जहाँ हर किसी की नजरें उस पर थी। कुछ लोग तो उसका वीडियो बना रहे थे। डायना चिल्लाती है, चीखती है, कहती है, फ़ोन बंद करो वरना क्या तुम लोग मरना चाहते हो? तभी एक पर्सन कहता है, अभी खुद भी मरने के कगार पर थी और अभी हमको सिखा रही है। वहीं हम देखते हैं कि वांग जी बाहर जाता है, जहाँ वो एबी को देखता है। एबी की बॉडी शिवर कर रही थी। वांग जी अचानक एबी का कॉलर पकड़ता है और कहता है, तुम्हें पता था ना कि ये लड़की ओमेगा है, फिर तुमने मीटिंग फिक्स क्यों की? एबी कहता है, सर मुझे कैसे पता होगा? मैं तो पहले कभी इनसे मिला ही नहीं। मुझे तो सुबह मिस्टर शू ने बताया कि उनकी बेटी। वांग जी कहता है, शट अप, मुंह बंद रखो अपना। एबी कहता है, सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं मीटिंग आपकी फिक्स करने से पहले ध्यान रखूँगा कि वो कोई ओमेगा ना हो। वांग जी कहता है, तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर आगे से कभी ऐसा हुआ तो तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। बेचारा एबी, वो अपने मन में कहता है, हे भगवान, मुझे आज बचा लो, मैं सच में फिर से। तभी वांग जी उसे छोड़ देता है और कार के अंदर बैठ जाता है। एबी अपने मन में कहता है, कोई तो ऐसा ओमेगा होगा जो इस मॉन्स्टर के लिए बना होगा और इसे पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में करेगा। हे भगवान, अगर ऐसा कोई ओमेगा है तो प्लीज़ प्लीज़ उसे भेज दो। ऐसा कहता है और कार में बैठकर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम एक लड़के को देखते हैं जो अपनी छत छत पर चढ़ा हुआ था और नीचे बहुत सारे लोग जो उसे देख रहे थे। उसके मॉम डैड चिल्ला रहे थे और कह रहे थे, भींग बेटा नीचे आ जाओ। भींग कहता है, मम्मा 2 मिनट, आपको पता है ना, देखिए ना, ये बिल्ली इसमें फंस गई है और मुझे बस निकाल लेने दीजिए। तभी उसके डैड कहते हैं, भींग तुम गिर जाओगे बेटा। भींग कहता है, डैड मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो गिर जाऊँगा, बस 2 मिनट दीजिए, ऐसा कहते हैं। वहीं हम देखते हैं ये बातें सुनकर विंग विंग की बातें सुनकर उसके डैड एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, तुम जानती हो ना वो जानवरों से कितना प्यार करता है। तभी कांसा सेरेन कहती हैं, कुछ भी हो लेकिन मेरे बच्चे को चोट लगी तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। जिस पर वीचान से एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, देखो तुम्हारा बेटा नीचे भी आ गया। विंग कहता है, मॉम मैं एक ओमेगा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमज़ोर हूँ, आप मुझे ऐसे ट्रीट क्यों करती हैं? तभी कांसा कहती है, तुम नहीं जानते तुम हमारे लिए कितने अनमोल हो, समझे तुम? विंग एक स्माइल करता है और कहता है, नो मॉम आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं। वहीं हम देखते हैं विंग उस बिल्ली के बच्चे को अपनी माँ के हाथों में रख देता है। कांसा कहती है, मुझसे दूर रखो, तुम्हें पता है मुझे बिल्लियाँ बिल्कुल पसंद नहीं। विंग एक स्माइल करता है लेकिन कहता है, माँ ये तो बहुत क्यूट है। जान से कहते हैं, पर तुम्हारी माँ को बिल्लियों से बहुत नफरत है। विंग कहता है, मॉम पर ऐसा क्यों? तभी वो कहती है, मैं नहीं जानती पर मुझे इससे दूर रखो, समझे तुम? ऐसा कहकर अपने घर के अंदर चली जाती हैं। विंग कोई रिच फैमिली से नहीं है बल्कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से है, जहाँ वीचान से एक कंपनी में काम करते हैं, लेकिन वो अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं, उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखते हैं। और विंग भी एक बहुत प्यारा ओमेगा है जो उस अपने घर ही नहीं बल्कि उस मोहल्ले में सबकी जान है। सभी विंग को बहुत प्यार करते हैं। आज तक विंग को कभी किसी ने हर्ट नहीं किया। विंग तो जानता ही नहीं है कि लोगों का दिल दुखाना कैसा होता है, क्योंकि उसे हमेशा प्यार मिला है तो वह बस प्यार ही बांटता है। वहीं हम देखते हैं विंग अंदर जाता है और कहता है, मॉम। तभी कांसा कहती है, विंग ग्रोसरी का कुछ सामान खत्म हो गया है बेटा, क्या तुम लेकर आ सकते हो? विंग कहता है, ऑफ कोर्स मॉम, लाइए मैं लेकर आता हूँ। विचान से कहते हैं, मैं कंपनी जा रहा हूँ,
चलो मैं तुम्हें शॉप तक छोड़ दूंगा। पिंग कहता है और अपने डैड के साथ बैठ जाता है। उसके डैड के पास एक बहुत पुराना सा स्कूटर है जिस पर बैठकर वो सीधा ग्रोसरी शॉप तक जाता है। उसके डैड उसे वहाँ छोड़ देते हैं और खुद कंपनी के लिए चले जाते हैं। विंग जो सीधा अंदर जाता है और अपना सारा ग्रोसरी का सामान लेता है, वो बाहर निकलता है। तभी हम देखते हैं अचानक उसकी नज़र सामने जाती है जहाँ एक लेडीज़ जो अचानक हिल की वजह से चल रही थी, लेकिन वो गिरने ही वाली थी कि तभी विंग उसे पकड़ लेता है। वो उसे देखता है, तभी उसकी नज़र उस विंग पर पड़ती है। वो विंग को देखती रह जाती है। वो विंग से कहती है, तुम? विंग कहता है, मैडम आप ठीक तो है ना? वो कहती है, मैं ठीक हूँ। तभी वो विंग को देखकर बस विंग में पूरी तरीके से खो चुकी थी। विंग एक स्माइल करता है और अच्छे से उसे खड़ा करता है। वो और कोई नहीं बल्कि लेनी थी। तभी लेनी कहती है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? विंग कहता है, मेरा नाम विंग है। तभी लेनी एक स्माइल करती है और कहती है, तुम तो बहुत प्यारे हो। विंग थैंक यू कहता है। तभी लेनी कहती है, वैसे वो तुम कहाँ रहते हो? विंग कहता है, आप क्यों पूछ रही हैं? लेनी कहती है, बस ऐसे ही। विंग कहता है, मैं बस यहाँ पास में ही रहता हूँ। लेनी कहती है, लेनी विंग को देख रही थी। पता नहीं क्यों विंग को देखकर लेनी को कुछ अजीब सा लग रहा था। लेनी कहती है, वैसे तुम्हारी माँ का नाम क्या है? तभी विंग जो उसे अजीब सा फील होता है, अपने मन में कहता है, आखिर ये अजनबी अच्छा मुझसे इस तरीके से मेरी माँ का नाम क्यों पूछ रही है? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? भीम कहता है, मैं जल्दी में हूँ, मुझे घर सामान लेकर जाना है। ऐसा कहकर वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है और लेनी बस उसे देखती रहती है। लेनी कहती है, बिल्कुल मुझे मेरे बेटे के लिए ओमेगा मिल गया। मुझे यही ओमेगा चाहिए मेरे बेटे के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए। वहीं विंग सीधा अपने घर पहुँचता है। तभी उसकी माँ उसे देखती है और कहती है, क्या हुआ विंग? विंग कहता है, पता नहीं मॉम, बड़ी अजीब लेडी थी। मैंने तो उन्हें बचाया क्योंकि वो गिरने वाली थी। एक तो मुझे समझ में नहीं आता लोग ऐसी उम्र में हील्स पहनते क्यों हैं और जब चलना नहीं आता, और दूसरा पता नहीं क्यों वो बार बार मुझसे मेरा नाम, फिर मेरे घर का एड्रेस, और उसके बाद तो वो उन्होंने हद ही कर दी। आपके बारे में पूछने लगी कि मेरी माँ कौन है। तभी खानसा कहती है, भीम मैंने कितनी बार कहा है बेटा अजनबियों से दूर रहा करो। भीम कहता है, माँ मैं तो बस उनकी हेल्प कर रहा था। खानसा कहती है, फिर भी कुछ भी हो बेटा हमेशा उनसे दूर रहो। भीम कहता है। वहीं का भीम अपने रूम में चला जाता है सारा सामान देकर। दूसरी तरफ लेनी जो बस विंग के बारे में ही सोची जा रही थी, वहीं लेनी सीधा कार में बैठती है और अपने मेंशन के लिए निकल जाती है। वो मेंशन में पहुंचती है और चांग चेंग को अपने पास बुलाती है क्योंकि सिचेन और रेनुहान तो उस टाइम कंपनी में थे। चांग चेंग कहता है, क्या हुआ माँ, आप इतनी खुश क्यों हैं? चांग चेंग से कहती है लेनी कहती है, चांग चेंग तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। चांग चेंग कहता है, ऑफ कोर्स मॉम मैं करूँगा, पर मुझे बताइए मुझे हेल्प क्या करनी है? लेनी कहती है, तुम्हें पता है मुझे विंग के लिए ओमेगा मिल गया है, वांग जी के लिए ओमेगा मिल गया है। चांग चेंग कहता है, क्या? पर कहाँ मॉम? लेनी कहती है, वो तो मुझे नहीं पता। चांग चेंग कहता है, क्या? मॉम सीरियसली आपको पता भी आप क्या कह रही हैं? लेनी कहती है, मुझे बिल्कुल अच्छे से पता है कि मैं क्या कह रही हूँ, लेकिन तुम ध्यान से सुनो। मुझे वांग जी के लिए अच्छा, बहुत प्यारा और बहुत ही सुंदर ओमेगा मिल गया है, और मैं जानती हूँ कि वही ओमेगा है जो मेरे बेटे को पूरी तरीके से बदल सकता है। जियांग चेंग कहता है, मॉम वो तो ठीक है, पर वो रहता कहाँ है? लेनी कहती है, वो तो मुझे नहीं पता। जियांग चेंग अपना सर पकड़ लेता है और कहता है, मॉम सीरियसली आपको पता भी है आप कैसी बातें कर रही हैं? लेनी कहती है, मुझे पता है जियांग चेंग तुम क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन इस वक्त मुझे बस मेरे बेटे की चिंता है, और कोई बात नहीं, मुझे उसका नाम तो पता ही है, उसका नाम विंग है, और मैं बहुत जल्दी पता लगा लूँगी कि आखिर वो कहाँ रहता है। जियांग चेंग कहता है, और मुझसे क्या चाहती हैं? लेनी कहती है, कल तुम मेरे साथ मार्केट चलोगे। जियांग चेंग कहता है, क्या मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन है? लेनी कहती है, बिल्कुल नहीं है। जियांग चेंग एक स्माइल करता है तो कहता है, मॉम आप तो बस ऑर्डर दीजिए, पूछने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। लेनी एक स्माइल करती है और उसके बाद वो जियांग चेंग की तरफ देखती है और कहती है, ठीक है तो कल रेडी रहना। वहीं हम दूसरी तरफ वांग जी को देखते हैं। वांग जी का मूड पहले से बहुत ख़राब था और ख़राब हो जाता है। वहीं
सिचैन को जब ये पता चलता है कि मिस्टर सू के साथ उनकी सारी कंपनी की प्रोजेक्ट जो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं, तो उन्हें समझ में नहीं आता। सिचैन वांग जी के केबिन में जाते हैं और उससे पूछते हैं, वांग जी, तुमने मिस्टर सू के साथ हमारे सारे प्रोजेक्ट कैंसिल क्यों किए? वांग जी जो अपने भाई की तरफ देखता है और कहता है, गगा, क्योंकि उनके पास एक बहुत ही वाहियात ओमेगा है जिसे वो मेरे खिलाफ यूज कर रहे थे ताकि वो मुझे सेड्यूस करके मेरे घर में उसके साथ शादी कर सके। एबी कहता है, और ये कब हुआ? सेड्यूस तो कर रही थी वो बेवकूफ़ लड़की, लेकिन शादी की बात उसने कब की? हे भगवान, ये मॉन्स्टर तो कुछ भी सोच लेता है। वहीं वांग जी जो सीधा अपने भाई की तरफ देखता है और कहता है, इसलिए मुझे लगा कि अब हमें उनकी कंपनी के साथ कोई प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मिस्टर सिचैन कहते हैं, पर वांग जी, मिस्टर सू हमारे अच्छे फैमिली फ्रेंड्स हैं। तभी वांग जी कहता है नहीं थे। सिचैन कहते हैं, मतलब? वांग जी कहता है, अब हमारा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है। मैं जानता हूँ वो अपनी बेटी का यूज़ करके हमारे घर में आना चाहते थे। वहीं सिचैन अपना सर पकड़ लेते हैं और एबी की तरफ देखते हैं। एबी अपना फेस नीचे कर लेता है। सिचैन कहते हैं, एबी, मुझे तुमसे बात करनी है। एबी कहता है। वहीं वांग जी अपने वर्क में लग जाता है और सिचैन एबी को लेकर बाहर आते हैं और कहते हैं, एबी क्या हुआ था? एबी सब कुछ बताता है। सिचैन अपने मन में कहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। वांग जी पहले ही ओमेगा से इतनी नफरत करता है और लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि जिस वजह से वांग जी की नफरत उनके लिए और बढ़ जाती है। लेकिन वहीं सिचैन को पता है कि वांग जी ओमेगा से नफरत क्यों करता है, लेकिन हमेशा वो सबके सामने इतना अनजान बनकर रहते हैं कि ताकि किसी को कोई उनसे ये ना पूछ ले कि वांग जी को ओमेगा से नफरत क्यों है। लेकिन सिचैन अच्छे से जानते हैं कि वांग जी ओमेगा से नफरत क्यों करता है। वहीं हम देखते हैं कि सिचैन वहाँ से चले जाते हैं और अपने मन में कहते हैं, भगवान, मेरे भाई के लिए कोई ऐसा भेज दो जो शायद उसे थोड़ा बदल सके। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो चेयर के पीछे अपना सर करके खड़ा बैठा हुआ था, वो बहुत थका हुआ था। जो कुछ आज हुआ उसकी वजह से उसका सिर भी दुख रहा था। वो अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है और कहता है, मैं कभी किसी ओमेगा को अपनी ज़िंदगी में नहीं आने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो उसे अपनी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट होगा कि वो मेरी लाइफ में आया। जो कुछ मेरी ज़िंदगी में उसने किया उसके लिए मुझे उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा, कभी नहीं। वो क्या समझती थी कि वो मेरे साथ ये सब कुछ करेगी, लेकिन मैं, अगर वो मुझे एक बार मिल गई तो मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं कि वांग जी जो अपनी चेयर से उठता है और सीधा बाहर निकलता है और सीधा पार्किंग एरिया में जाकर कार में बैठता है और मेंशन के लिए निकल जाता है। वहीं हम देखते हैं दूसरी तरफ, जहाँ बींग जो अपने दोस्तों के साथ बाहर था, वो उसके वैसे ज़्यादा दोस्त नहीं है, बस एक ही दोस्त है जिसका नाम है वेनिंग। वो वेनिंग और वो दोनों मस्ती करते हुए रोड पर चल रहे थे। तभी हम देखते हैं अचानक एक कार बहुत तेज़ उनकी साइड से निकलती है, जहाँ पानी का कीचड़ था, और जो सीधा विंग और वेनिंग पर आ जाता है। विंग बहुत तेज चिल्लाता है और कहता है, इडियट कहीं के। वांग जी जो ये शब्द सुन लेता है और अचानक अपनी कार रोक देता है। वो कार से बाहर निकलता है गुस्से में और विंग की तरफ देखता है। विंग का फेस जो पूरा कीचड़ की वजह से ना तो वेनिंग और ना ही विंग का फेस दिखाई दे रहा था। विंग कहता है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम्हारे पास कार है तो क्या तुम ऐसे चलाओगे? वांग जी कहता है, चुप रहो, और मैंने जानबूझकर नहीं किया, समझे तुम? और हाँ, मुझे पता है तुम मुझसे इसके लिए पैसे लूटने के लिए चाहते होगे, तो बोलो तुम्हारे इस गंदी सी सूरत को क्लीन करने के कितने पैसे लगेंगे? विंग तो शॉक हो जाता है और कहता है, क्या कहा तुमने? तुम खुद को क्या समझते हो? हाँ, वांग जी तो बिल्कुल नहीं पहचानता, लेकिन विंग उसका चेहरा अच्छे से देख लेता है। विंग कहता है, तुम रिच लोग क्या समझते हो खुद को कि तुम किसी के साथ खुद भी करोगे? और फिर वांग जी कहता है, मैं तुम्हारे जैसे ओमेगा को अच्छे से जानता हूँ, तुम लोग सिर्फ पैसे के लिए ये सब करते हो। बोलो बोलो जल्दी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारी बकवास सुन सकूँ। विंग कहता है, मिस्टर रिचमैन, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूँ, मुझे तुमसे कोई पैसा नहीं चाहिए, समझे तुम? दूसरा, ये रोड तुम्हारी नहीं है तो इसे संभल कर कार चलाओ। तीसरा, और तुम इतने एरोगेंट हो ना, खुद को क्या समझते हो कि तुम दुनिया के कोई बहुत बड़े कुछ हो?
वांग जी जो उसकी तरफ स्मक करता है और कहता है, हो गया तुम्हारा कि अभी भी कुछ है? वांग जी अपनी पर्स से अपनी पॉकेट से अपना पर्स निकालता है और उसमें से कुछ पैसे विंग की तरफ करता है। विंग को इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है। पहली बार था जब कोई उसकी ऐसे इंसल्ट कर रहा था। बहनी कहता है, विंग ये आदमी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। विंग कहता है, तुम चुप करो, आखिर हम इससे क्यों डरेंगे? हमारी गलती नहीं है, इसे सॉरी तो बोलना ही पड़ेगा। वांग जी कहता है, सॉरी माई फुट, मुझे पता है जिस चीज़ के लिए तुम ड्रामा कर रहे हो उसे ख़त्म करो। विंग कहता है, बहुत हुआ, मैं जोर जोर से चिल्लाऊंगा और लोगों को बताऊंगा कि तुम जानबूझकर हमारे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे थे। नहीं तो तुम सॉरी बोलो। और रही तुम्हारी पैसों की बात, तो हमें तुम्हारे पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वांग जी कहता है, सीरियसली ये सारा ड्रामा पैसे के लिए है, फिर भी तुम पैसे लेने लगता है, तुम्हें ये पैसे कम लग रहे हैं। विंग को अब सच में बहुत गुस्सा आता है। विंग अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और गुस्से में वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, तुम सच में डिस्गस्टिंग हो। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, क्या कहा तुमने? विंग कहता है, डिस्गस्टिंग। वांग जी अपनी मुट्ठियां बीच लेता है, कहता है, भी हम देखते हैं। अचानक विंग वांग जी की तरफ देखता है और अपना पैर जोर से उस कीचड़ में छपाक करता है, जिससे वो कीचड़ वांग जी के ऊपर आ जाता है। वांग जी शॉक हो जाता है। विंग कहता है, जैसे को तैसा, तुम क्या समझते हो हम ओमेगा तुम लोगों के पैसे के लिए मरते हैं? बिल्कुल नहीं, और आइंदा मुझसे दूर रहना, समझे तुम, यू डिस्कस्टिंग रिच मैन। ऐसा कहकर वहाँ से भाग जाता है वेनिंग को लेकर। वांग जी अपनी मुट्ठियाँ बीच लेता है और कहता है, तुम मुझे मिलो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वांग जी का गुस्सा तो अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका था, और लेकिन वो कर भी क्या सकता है, विंग और वेनिंग तो वहाँ से गायब हो चुके थे। वांग जी गुस्से में अपनी मुट्ठियाँ बीच लेता है और कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम जो कोई भी हो। ऐसा कहता है और चुपचाप अपनी कार में बैठ जाता है। वो अपने आप को थोड़ा क्लीन करता है और अपने मन में कहता है, उसकी इतनी हिम्मत। और ऐसा कहकर वो सीधा वहाँ से निकल जाता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे। और प्लीज़ स्टोरी का फर्स्ट पार्ट आपको कैसा लगा है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ बहुत सारे कमेंट करना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी। बाय बाय, टेक केयर।